आवश्यक है कि आने वाले दिनों पर हम अ, कल के मुख्य वक्ता कान सिंह जी से ये भी अनुरोध करेंगे, अगर उन्होंने माना, कि वो सप्ताह में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन आकर के अपने विचारों को और बाँटे, और साथ ही उसके ऊपर जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उस पर वो भी चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित हों। तो ऐसे जो कार्य जहाँ पर हम कुछ अभिनव प्रयास किए गए हैं, अभिनव प्रयोग किए गए हैं, ऐसे चीज़ों का जो आदान-प्रदान का जो कार्य योगाहार में हो रहा है, उसको नित्य प्रतिदिन और भी सुदृढ़ बनाया जाए, और उसको और अच्छी तरह से उसके ऊपर जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, जो चीज़ सरलता से हो सकती हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम निरंतर जारी रखें। तो इस आशय के साथ जो महत्वपूर्ण विषयों पर कल चर्चा हुई, और जो चीज़ों को हमने किया, उसके अनुभवों का आदान-प्रदान आज हम करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, ये आने से पहले मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अभी जो मुन्नीलाल जी की बेटी की शादी हुई, अंबिका की दिव्यांश के साथ, उसके अनुभव क्या रहे, स्वयं मुन्नीलाल जी भी बताएँगे, और साथ ही जो लोग वहाँ पर पहुँच पाए हैं, वो भी अपने अनुभव को साझा करते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम जो लोग सम्मिलित नहीं हो पाए थे उस शादी के कार्यक्रम में, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम ज़रा जानकारी प्राप्त करेंगे, और उस अनुभव को भी हम सोच सकेंगे कि जिसके लिए अभी कुछ दिन पहले यह महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ था। तो इस क्रम में को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने इस अनुभवों को आदान-प्रदान करने के लिए, मैं आगे रंजना जी को पुनः माइक सौंपता हूँ, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम का संचालन करें। जी, धन्यवाद। जी, जी आदरणीय सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने 2 विषय हमारे सदन में रखे हैं, और एक तो कल के जो मुख्य वक्ता आए थे उन्होंने जो बात कही उन पर हमें चर्चा करनी है, और दूसरा हमारा आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी के यहाँ अंबिका जी की शादी हुई है उन पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैंड राइज। तो अभी किसी का हुआ नहीं कल के विषय पर। तो सबसे पहले मैं आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, वो अपनी बात रखे सदन में। उनका स्वागत है। क्या क्या तैयारी हुई थी शादी में और कैसे उन्होंने व्यवस्था की? जी। व्यवस्था हमने तो नहीं की, लेकिन हमने जो देखा है और जो वो किया है उसका जरूर हम सदन में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब योगाहार कार्यक्रम की प्रेरणा है। और योगाहार कार्यक्रम में जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने बहुत पहले हम सबको ऐसा सुझाव दिया था कि हम सब को ये ना समझें कि ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं या कोई अधिकारी है, कोई भाई साहब, आपकी आवाज कम आ रही है, आप लेफ्ट होके फिर से आइए। आज आपकी आवाज कम हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा था, मगर मैं लेफ्ट हो गई। मुझे लगा मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है। आवाज आ रही है। नहीं नहीं, अभी भी बिल्कुल कम आ रही है। मैं मोबाइल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं दूसरा मोबाइल लेके आता हूँ, तब तक आप चर्चा करिए। आप अरे चर्चा अरे आवाज हैं? आने लगी। आने लगी है, आने लगी है। मोबाइल में क्या हो गया, आने लगी है आवाज। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो जैसा कि योगाहार कार्यक्रम में लगातार 3 साल से हम सब सुन रहे हैं, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और गाय माता
का महत्व को, अपनी धरती माता को सजाने का हम सब जो लगातार मार्गदर्शन ले रहे थे, उसमें लगभग हमारे युवाहार के कई सदस्यों ने इसको अपनाया है। जैसा आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी ने औली घाट नर्मदापुरम माँ नर्मदा जी के गोद में अपने बेटे की शादी में पूरा वैदिक रीति रिवाज से शादी कराई, पूरा भोजन जैविक कराया और भारतीय संस्कृति के अनुसार बैठ करके उन्होंने वहाँ सबको भोजन परोसा और कराया। वहाँ नशा विहीन कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ नहीं दिखा, जिससे हम लोगों ने प्रेरणा ली। हम लोगों का वहाँ जाना रहा, जब देखा तो ऐसा लगा कि हम सबको भी इसी प्रकार का करना चाहिए। और आदरणीय अशोक पटेल जी ने जो प्रेरणा ली है, तो वो योगाहार कार्यक्रम से अपने सदस्यों से लगातार चर्चा की और हमने उनसे प्रेरणा ली। अब जब शादी बेटी की थी और ये चूँकि शादी छतरपुर से थी, छतरपुर में दामाद का घर है, वहाँ छतरपुर से ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, तो हम जो है वहाँ बेटी लेकर के वहाँ छतरपुर पहुँचे। वहाँ हमने कह रखा था कि चूँकि अब ये शादी में ये जो आधुनिक जो फूहड़ संगीत होता है, जो एक्टिविटी होती है, लड़के और लड़कियाँ हू हल्ला करते, अपना मोबाइल दे देना, हू हल्ला करते हैं, ये जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा के खिलाफ है। एक हम एक वैदिक संस्कार में और बन रहे हैं, तो हमें वैसा ही काम करना चाहिए। तो उसने बेटे ने और हमारी बेटी ने ये स्वीकार किया और उन्होंने ये जो व्यवस्थाएं की हैं कि हमने कहा इच्छा जाहिर की थी कि माँ नर्मदा जी की आरती हो, तो उसमें आरती का प्रोग्राम रखा गया और जो वहाँ पे गाने, संगीत और जो भी वहाँ था, तो वो सब जो है हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार किए गए। बहुत उसमें हमारे छतरपुर की पूरे मित्रों ने भरपूर सहयोग किया है। पतंजलि परिवार से आदरणीय पवन कुमार जी का संदेश प्राप्त हो गया। आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी वहाँ से झांसी से उनका आना हुआ। पतंजलि पूरी के पूरे हमारे जो आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी, आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी, आदरणीय श्री विवेक बैनीपुरी जी, दीपक वशिष्ठ जी सहित सारे अपने परिवार का हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ है। और दूसरा हमारे नर्मदापुरम से माँ नर्मदा जी से के यहाँ से आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय राकेश गौर जी और हमारे बहन जी लाली जी और कंचन जी सहित जो है वहाँ पधारे। इधर से अन्य जगह से भी हमारे आगरा से अनूप यादव जी, मथुरा से पवन शर्मा जी सहित, और इसके अलावा जो हमारे प्रमुख विधानसभा मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह यादव जी हैं, उनका भी उस शादी में आना हुआ। और जो पूर्व मंत्री, विधायक और ये सब आए और आकर के उन्होंने देखा छतरपुर में जो शादी हुई है, योगाहार परिवार की बेटी है अंबिका, तो उसकी जो शादी हुई है, उस शादी से लगभग सभी लोगों ने उसका जो आयोजन हुआ उसका तारीफ किया है। तो ये सब जो है योगाहार परिवार के उसमें जाता है। योगाहार परिवार से ही हम सबको जो अपने संस्कार मिल रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब भी अपने जितना कर सके। मेरी तो इच्छा और थी आगे करने की, लेकिन चूंकि दूसरे के यहाँ था बच्चा, उनका एक ही बेटा था और वो अकेला था, पिताजी उनके हैं नहीं हैं, सिर्फ माता जी हैं। तो इस हिसाब से वो जितना कर सके उन्होंने किया और बहुत ही अच्छा किया। उनको चूँकि आप सबका आशीर्वाद उनको हमेशा बना रहे और उसमें जो भी गतिविधियाँ की गई वो हमने यही प्रयास किया जैसा कि होता है। घर से लेके हमारे टीकमगढ़ में भी जो गीत गाए गए, जो क्रियाएं की गई और उनसे जोड़ा जाता है, तो खेती किसानी से ही हमारे पूरे कार्यक्रम जुड़ते हैं। सबसे पहले हम जो है शादी में मिट्टी लाते हैं, तो वो धरती माता की मिट्टी से उसको चूल्हे बनाते हैं, जिस पर जो हमारी पूजा मेहर की होती है उसमें उसका जो है पकवान बनता है, उन्हीं चूल्हों पे बनता है। आज भी
हमारे यहाँ उसी पद्धति को लागू किया गया है। दूसरा जो मंडप डलता है वो हमारे खेत से, जंगल से जामुन के पत्ते, बांस की लकड़ी और अन्य अन्य सामग्री ला करके वहाँ मंडप, हरा मंडप डलता है। ये भी जो है परिवार के लोग करते हैं। इसके बाद फिर अनाज लिया जाता है। अनाज का उसका नुकायना होता है सूपा से मेरठ में, वहाँ हमारा पूरा परिवार बैठता है और उसका नुकायना करता है। दाल धुपती है, गेहूँ धुपता है, इस सारी विधियाँ जो होती हैं वो सब हुई। उससे हमें और शिक्षा मिलती है। हमारे आज हम देखते हैं कि हमारे जो वंशकार भाई हैं जो बांस के बर्तन बनाते हैं उनको भी याद किया जाता है। उस समय शादी में, विवाह में मिट्टी बनाने वाले कुम्हार भाई को भी याद किया जाता है। उसमें हमारे यहाँ बेरी 7 प्रकार के बर्तन लगते हैं भावर में, तो उनको याद किया जाता है। हमारे विश्वकर्मा भाई जो हमारे लोहे का काम करते हैं उनसे कंकन लिया जाता है, तो उनको भी याद किया जाता है। हम जो है हमारे जो इनको अपने यहाँ सेवा में लगा रखने वाले, चाहे वो कोई भी समाज से हो, मतलब ऐसे सारे समाज वर्ग के लोग जो हमारे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्ग के हिसाब से सभी का समाहित शादी में होता है और उनका सबका सम्मान रखा जाता है, सबको मौका मिलता है। और प्रकृति के भी साधन, चाहे वो वन हो, चाहे खेत हो, चाहे भोजन हो, कोई भी, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसी परंपरा जो है शादी में होती है, उसी परंपरा से शादी की जाती है। ब्राह्मण पंडित जी से भी हमने कहा कि हमें उन्हीं विधि विधान से करना है जो पहले से चला आया है। तो इससे जो है बहुत अच्छे से आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। मुझे मालूम नहीं हुआ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा जी की कृपा से, इष्ट भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि बेटी की शादी में कहीं कोई मानसिक तनाव बना रहा हो या कोई हड़बड़ हो या कोई व्यवस्थाएं देखने। ऐसा हम और शरद वर्मा जी सहित हमारे जो और मेहमान जो इधर उधर से आ रहे थे, उनको हमने एक अलग से व्यवस्था की थी और वहाँ हम लोग बैठे थे। तो खूब कंचन जी और हम लोग वहाँ बढ़िया चाय कॉफ़ी और नाश्ता कर रहे थे होटल में। जब उस समय 8, शायद रात के 8 बज गए थे और हम लोगों ने, उन्होंने कहा, हमने कहा सब चर्चा सब माँ नर्मदा जी की कृपा से सब हो रहा है और हुआ। और हम लोगों ने बढ़िया एंजॉय किया और करने के बाद सुबह जो है विदाई समारोह होने के बाद जो है फिर हम लोग वापस टीकमगढ़ आए। तो ये शादी जो है अच्छी तरह से संपन्न हो गई। इसमें छतरपुर के जो हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय आलोक यादव जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, आदरणीय हेलाल कुशवाहा जी सहित वहाँ की टीम और हमारे पतंजलि संगठन से आदरणीय भगत सिंह ठाकुर साहब जो प्रदेश प्रभारी अभी पतंजलि योग समिति के नियुक्त हुए हैं, तो वो उनका आना हुआ। आदरणीय डॉक्टर के कृष्णा राव जी जो प्रोफेसर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय से हैं और अन्य अन्य लोग आए थे, जिसमें हमारे जो यहाँ के स्थानीय और अन्य जो रहे हैं मेहमान आए हैं, दोस्त यार आए हैं, ये सभी का आना हुआ। तो ये अच्छे से सब कुछ हो गया। अब मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए मैं चाहूँगा कि वहाँ जो उपस्थित रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया अगर देना चाहें तो उनको कैसा महसूस हुआ या क्या और सुझाव है, ताकि अन्य और जो शादियाँ होती हैं हमारे भाई बहनों की होंगी उनमें और अपने क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अभी कई लोगों ने उनका नंबर लिया और मुझसे कहा कि भाई वो जैसे प्रदीप तिवारी है सतना के, कल उन्होंने मीटिंग में कहा कि जो है आप जो है भैया हमें ऐसी शादी करना है जैसे आपने की, बहुत अच्छी शादी की मैंने देखा, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, आपकी शादी ऐसी हो जाएगी। और परम पूज्य डॉक्टर परमादेव जी का लगातार मुझसे संपर्क बना रहा, कॉल करते रहे और उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, छतरपुर में ही हूँ, मेरा मन छतरपुर में है, भली मैं तमिलनाडु में हूँ। बार बार उन्होंने कॉल किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले मेरा मन तो तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने कहा नहीं, तो गुरुजी आप जो है राष्ट्र सेवा कर रहे हैं वो करते रहे और निश्चित हमारे साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का सबका आशीर्वाद है जिससे सब कुछ बढ़िया संपन्न हो रहा है। तो सभी ने इस
कार्यक्रम में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाई, सहयोग किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूँगा आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से को भी आमंत्रित करूँगा, और आप सबको जो कोई अगर इस पर कोई अपना कमेंट करना चाहते हैं अपना, तो आप दे सकते हैं। आप सबका स्वागत है, सबको प्रणाम। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय भैया जी, बहुत सुंदर। माँ नर्मदा की कृपा और परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और अतिशय सुंदर शुभ विवाह प्रसंग आपका घर का सफल हुआ। और इसमें मैं अब आगे आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि कल की जो हमारी चर्चा हुई गौ माता आधारित जीवन पद्धति और हमारे आदरणीय भैया जी के आके शादी पर अपने अनुभव और अपनी बात रखे। आदरणीय शरद भैया, सदन को शरद भैया मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बहन जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जो अपने मुख्य अतिथि आए थे वो काफी विशिष्ट थे, और उन्होंने जो गाय के विषय में जो चर्चा बताई है और जो उन्होंने रखे हैं वो तत्व और काफी सुनने के लायक हैं। तो उन्हें सदन में पवन सर ने कहा है कि वो अगर महीने में आने चाहते हैं या हफ्ते में आए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और सारी चीजें उनसे गौ माता के विषय में समझनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें अ, जैसा उनसे टाइम हो जाए, चर्चा हो जावे, तो उसके अनुसार आगे का कार्य किए। हम लोग अब मैं शादी के विषय में मुन्नीलाल जी के यहाँ हम रमेश दादू और गौर साहब, हम सभी लोग पहुंचे थे शादी में। और हमने देखा कि जब हम लोग पहुंचे शादी में तो मुन्नीलाल सर जी ने हमारा स्वागत किया और काफी देर वो चर्चा करते रहे। तो हमने कहा भैया आप शादी में जाइए, हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके ऊपर कोई जैसे जवाबदारी जो होती है, कोई हर जवाबदारियों को उन्होंने निश्चित लोगों को बांट दिया था, और सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। और वो उन्हें उनके ऊपर कोई मतलब ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी शादी है तो मुझे जैसा रहता है आम, तो उनका एक काम करने का जो ढंग होता है वो बहुत अलग ही होता है। और वो काम जो था उन्होंने एक अलग ही ढंग से किया। उनके यहाँ सारे मेहमान आ रहे थे, लेकिन उस दिन ठंडी बहुत थी, अति से ज्यादा ठंडी थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी। और अधिकतर शादियों में ये रहता है कि महिलाएं स्वेटर पहन के नहीं आती, तो वो सब नहीं आई थी और इतनी ठंडी लग रही थी वहां सभी को, बहुत ज्यादा। और काफी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ की। और वहाँ रहने की होटल में जो हम लोग रुके थे और बहुत अच्छे रूम थे, और हम दादू गौर साहब सब रुके। और हम लोगों को जब हम लोग इतने लंबे ट्रेवल करके गए वहां पे, तो ऐसा थकावट पूरी दूर हो गई। मुनीलाल सर जी ने बढ़िया हम लोगों को पहले कॉफी पिलवाई, और फिर सारी चर्चाएं हुई कैसे क्या होगा। और काफी छतरपुर भी काफी विकासशील है। जो दिमाग में था कि काफी ऐसा नहीं है, लेकिन काफी अच्छी वहाँ की होटलें, काफी अच्छा आसपास का वहाँ का माहौल। वहाँ हमने देखा है कि जैसे वहाँ आसपास एक भीम कुंड है, कुछ कुछ ऐसी वहाँ पे है अजंता, वहाँ पे मतलब देखने के लिए भी काफी कुछ था वहाँ पे, ऐसी जगह है छतरपुर। और बच्चा बहुत अच्छा मुन्नीलाल सर जी ने ढूंढा, बहुत सुंदर जोड़ी लगाई, दोनों बराबर हाइट के थे, और दोनों की जोड़ियां बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों एक से एक बढ़ के लग रहे थे। अगर बच्चे को देखो तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा बहुत अच्छा है, और जब बच्ची की तरफ देखो तो ऐसा लग रहा था नहीं बच्ची हमारी ज्यादा अच्छी है। ये बड़ा मतलब एक बहुत अच्छी जोड़ी बनाई, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अगर जोड़ी बन जावे और जो अपना जीवन
नया शुरू करने वाले हैं, और विधिवत दोनों बड़े समझने वाले, और बहुत अच्छा उनका बच्चे में आदर देने का तरीका, इतनी उसका जो बात करने का जो ढंग था, हम लोगों ने बातें करी तो बहुत अच्छा था वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमें लगी जो मन को हमें छुई वहां पे, और सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। सबसे अच्छा मैंने एक मुन्नीलाल सर जी के यहाँ देखा कि जो उनके जमाई हैं, जो पहले जो बिटिया शादी हो गई, जो जमाई है, वो भी एक मुन्नीलाल सर के यहाँ बच्चे के समय काम कर रहे थे। जैसे मुन्नीलाल सर जी के एक बालक है, ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ एक बालक है, वहां ऐसा लग रहा था कि 3 बालक लगे हुए हैं। और वो बिल्कुल ऐसे लगे हुए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जमाई जो शब्द है हमारे यहाँ, वो बड़ा स्पेशल होता है और उसे स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, वहां ये था कि सब बिल्कुल ऐसे लगे हुए थे कि वो सारे मुन्नीलाल सर जी के बच्चे हैं, और पूरे संस्कारित, पूरे तरीके से वो सब काम, अपनी अपनी जवाबदारियां बहुत अच्छे से संभाले हुए थे। मुन्नीलाल सर जी के जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सारी तरफ उनकी निगाहें थी कि कहीं कोई पीछे ना रहे, किसी के सत्कार में कोई कमी ना हो। ऐसा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमें बस सम्मिलित होना था, हम लोग योगाहार की टीम की तरफ से हम चाह रहे थे कि हम लोग सम्मिलित हों में, जिससे ये ना रहे कि हम मुन्नीलाल सर की योगाहार की टीम पूरी उपस्थित हुई और वो कमी हमने कुछ रूप में वहां पे जाकर दूर करी। लेकिन हमें कुछ सदस्यों की कमी लगते रही कि कुछ सदस्य और भी होते तो शायद और और भी हम लोग झांकी जमाते। लेकिन बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, और बहुत सुंदर ढंग से। जी ओम प्रणाम। आदरणीय, जैसा शरद भैया ने बोला है कि जो हमारे दामाद हैं, वो उनकी तारीफ आदरणीय परम पूज्य स्वामी परमादेव जी जब भी मीटिंग करते हैं तो उनका नाम लेते हैं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी परमादेव जी घर पे रुकना हुआ यहाँ, जब ये टीकमगढ़ में योग शिविर था, तो वो वाकई में हीरा है। मुझे कहने में ये सब चूँकि हमारा इतना हमें जो इनका मिला है उसी का कारण है। आदरणीय भैया ने सही कहा है। और मैं बताऊं, जब यहाँ शादी में घर में जब ससुराल में नहीं तो कोई जाता है तो बड़े हिसाब किताब से जाते हैं। ये अब मैंने देखा है, यहाँ जब सामग्री आ रही थी बाजार से, एक टैक्सी में सामग्री आई थी, मेरे घर के द्वारे रुकी, तो मेरे जो इंजीनियर है, एमपीबी में इंजीनियर है मेरे दूसरे वाले नंबर के दामाद, वो सामान उठा रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं आप मत उठाओ, और जबकि उनको एक हाथ में लगी हुई थी, बोले नहीं नहीं पापा जी आप नहीं, मैं उठाऊंगा। इतने भाव ऐसे, मतलब उनको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मैं ससुराल में और मुझे कोई उसमें रहना चाहिए। ये उन्होंने संस्कार है। दोनों, एक टीचर है एक इंजीनियर है, दोनों दामाद जो है शासकीय सर्विस में है, और हमारी दोनों बेटियां सर्विस में हैं, दोनों टीचर हैं। तो उनको बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी, उधर भी उनका पूरा ऐसे काम जो रहा है, तो इनका सहयोग रहा है। बिल्कुल यथार्थ जो है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम जो है जो परिवार का चयन करते हैं, पुत्र सुपुत्र तुका धन संचय, पुत्र कुपुत्र तुका धन संचय, यह बात सत्य है। और मैं कभी उनके पैर नहीं छूता हूँ, ना वो हमसे छुआते हैं। शादी में हमने कन्यादान लिया, इसके बाद वो हमसे पैर नहीं छुआते हैं, बोले नहीं आप पिताजी हैं। और अपने हमारी धर्मपत्नी को अपनी माँ, और दोनों अपने पिता और मुझे बराबर का दर्जा देते हैं। ऐसे जो है दोनों माओं को, अपनी सासों को और अपनी माँ को, और हम भी जो है उनको यही कहते हैं कि अपने माता पिता का पहले ध्यान, परिवार का ध्यान ये हमेशा है, तो वो करते हैं। ये हमारे संस्कार में अवश्य आना चाहिए। यह भी हमारा ऐसा निवेदन है कि उनसे निश्चित प्रेरणा लेना चाहिए कि जब तक हम जो है, नहीं तो ससुराल तो होती है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है। ये तीसरा बेटा भी जो छतरपुर में शादी की है, ये भी इनसे कम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हमने देखा है, और ईश्वर की कृपा से ये तीनों जो है जो शादियां हमने बेटियों की हैं, बेटी की हमने अपने बेटे की भी शादी की है, उसको भी हम बेटी के रूप में ही मानते हैं, और वो भी यहाँ है तो वो बेटी के रूप में ही रहती है। ये पांचवी बेटी मेरी जो बहू है वो भी बेटी के रूप में रहती है। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए ताकि हमारे घर में शांति बनी रहे और सद्भावना बनी रहे। और घर में अगर सद्भावना और प्रेम बना रहता है तो उस घर में समृद्धि रहती है, उस घर में सुख शांति रहती है।
ऐसा भी हमने सुना है, जाना है और देखा है। क्योंकि यहाँ रामकृपाल पटेल जी अभी उपस्थित हैं छतरपुर से, तो उनको भी हम आमंत्रित करेंगे कि वो आए। जैसे यहाँ मंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय ललिता यादव जी, विधायक जी, वो बैठी थी और वो लगभग उनने पूरा समय दिया और वो हमसे कह रही थी, रामकृपाल पटेल जी हमें, रामकृपाल जी हमें जो है योग नहीं सिखा रहे हैं, ये हमें समय नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की बातें, योग की बातें होना, आयुर्वेद की बातें होना, ये लगातार चलती रही। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की बातें होना, ये सब चलता रहा। तो वहाँ भी उस अपने शादी समारोह में भी अपने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा की चर्चा होती रही। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आदरणीय रामकृपाल पटेल जी का कमेंट और ले लिया जाए। छतरपुर से बोलो, और अगर छतरपुर से कोई हो तो उनका ले लिया जाए। जी भाई साहब। जी 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 भाई जी जी। डॉक्टर। बहुत सुंदर। आज ना जाने क्या हो रहा है कि आदरणीय भाई साहब की आवाज जो है, मोबाइल कुछ साथ नहीं दे रहा, क्योंकि आवाज बहुत स्पष्ट आपकी नहीं आ पा रही है। कुछ लेफ्ट कुछ हो तो जाना गड़बड़ है है और मोबाइल में। गिर जाना है। रोशनलाल भाई एक बार लेफ्ट हो एक जाना बार है। एक बार एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, आवाज आपकी आ रही जा रही है। तो हम कई कई सारी चीजें आपकी नहीं सुन पाए। मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपने अनुभव और इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें। आदरणीय मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। नर्मदापुरम से हम 5 लोग यहाँ से कार से गए थे। रास्ते में हम आदरणीय जो है सागर में रुके और सागर में रुक कर के वहाँ विश्राम किया। वहीं पर अ, भोजन हमने किया, वहीं उनके खेत का भ्रमण किया। तो हम लोगों ने विवाह में तो हम पहुँचे ही पहुँचे, और आदरणीय हमारे सर भैया ने जो सारी चीज़ें बताई है, निश्चित रूप से विवाह बहुत अच्छा हुआ है। और वहाँ से भी प्रेरणा ली जा सकती है कि किस तरह से जो है काम को किया जा सकता। और इसमें जो विवाह कराने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कहा जो हम गाड़ी में चल रहे थे फिर भी सुन रहे थे। और सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक उदाहरण दिया धान का, कि धान का पौधा नर्सरी में लगता है, परंतु उखड़ के कहीं दूसरी जगह जाता है। तो वही कन्या का उन्होंने तुलना की कि कन्या जन्म कहीं लेती है और फिर वो कहीं दूसरे घर जाकर के अपने परिवार को बढ़ाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस संबंध में बताए, लोगों को उन्होंने ज्ञान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम जो शादी करते हैं वो पूरे समय के लिए करते हैं, सब चीज़ समझाते हैं। जिसको समझना है वो रुके, और जिसको नहीं समझना वो यहाँ से जा भी सकते। तो इस तरह से स्पष्ट बात करने वाले और जो थे, उन्होंने बहुत बढ़िया शादी कराई। और निश्चित रूप से उस शादी में योगाहार के जो अनुभव है, योगाहार से जो प्रेरणा मिली है, वो वहाँ पर परिलक्षित हो रही थी। आदरणीय जो हमारे, जैसा कि अभी मुन्नीलाल जी ने कहा, अशोक पटेल जी ने जो कुछ किया उसको उन्होंने वहाँ पर करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से ये जो मिली जुली चीज़ें हैं कि यहाँ से कुछ लो, वहाँ से कुछ लो, और इस तरह से यदि हम करेंगे, जैसे हम शाम को ही आदरणीय तुलाराम जी पटेल के यहाँ शादी में गए, वहाँ पर हमने देखा कि इतने सब लोगों को बैठाल के पंगत में भोजन कराया जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है कि जो भोजन पे उनका खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं और ले रहे हैं, और नुकसान हो रहा, बफर हो रहा, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। परंतु जब बैठ के हम भोजन करते हैं तो उसमें नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से जहाँ से जो चीज़ मिल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए। और कल जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें हमको बताई है। निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी है जो बड़ी अनुकरणीय। उन्होंने कहा पहले रोटी जो है गाय के लिए रखी जाए, अंतिम रोटी जो है कुत्ते के लिए रखी जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम अपने परिवार में इसका पालन कर सकते हैं। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय। मेरी आवाज आ रही?
आ रही आपकी सर। आवाज। हेलो। जी जी। धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में श्री हीरालाल कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आप आए, और चूंकि छतरपुर में शादी हुई है तो आप अपनी बात रखें। जी, है कुशवाहा जी हैं? हेलो। आलोक यादव जी हैं सर। आदरणीय आलोक यादव जी हैं शायद। जी, आलोक यादव जी, आलोक यादव जी आप आए और अपनी बात रखें। ओम जी, मैं योग से अभी जस्ट फ्री हुआ था, तो क्लास अभी खत्म हुई है। और श्रीमान जी, शादी हुई है जो छतर में बड़े हुई मुन्नी लाल जी के यहाँ पर बेटी की। हेलो हेलो, आवाज आ हाँ रही जी, है। आपकी आवाज आ रही आ रही है ना आपकी आवाज? आवाज आ रही इस शादी में बहुत आनंदित एवं संस्कृत तरीके से आपने देखा होगा, शंख ध्वनि का और मंत्रों का उच्चारण ऐसा पहली बार हुआ है हमारे यहाँ छतरपुर में। पहले ऐसा नहीं होता था, आए पंडित जी मंत्र पढ़े और चले गए। आपने देखा होगा कि शंख करीबन 5 से 7 लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, शंख बज रहे हैं, 7-8 लोग शंख बजा रहे हैं, वो गायत्री उच्चारण हो रहा है। बड़ा अद्भुत था। और इसमें बहुत गणमान्य व्यक्ति जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव है विधानसभा के, वो स्पेशली भोपाल से शादी में सम्मिलित होने के लिए आए। उन्होंने फोन किया यहाँ के प्रशासन को और बताया कि हमें एक शादी में आना पड़ रहा है, तो इसलिए प्रशासन बड़ा ध्वस्त था, पूरी सिक्योरिटी मजबूत हुई। तो इस छतरपुर का माहौल ही चेंज हो गया। शादी से पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसे लग रहा था कि कोई अद्भुत शादी हो रही है। ये इतनी जल्दी तैयारी है, प्रशासन हरकत में आ गया। ये सारी पुलिस इधर देखा, इसी समय कुंभ चल रहा था, रेलवे स्टेशन पे पुलिस उस व्यवस्था में लगी थी, और माननीय विधानसभा सचिव आ रहे थे तो उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। तो बड़ा अजीब सा लगा। एक बाद में मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्या है, बोले वो उनको कार्ड दिया था तो उनका फोन आया है कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए प्रशासन हरकत में आ गई है। मैंने कहा अरे बड़ा अजीब लगा। तो बहुत मजा आया शादी में, और मुझे सीखने का बहुत मिला इसमें कि ऐसे भी हो सकता है। आज के समय में जो लोग बाग डांस करते हैं और दंग लिए गाना बजाते हैं और कुछ भी चल रहा है, यहाँ ऐसा नहीं था। सब पारंपरिक तरीके से था। मंत्रों का उच्चारण लो आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, और बिल्कुल तरीके क्रमबद्ध तरीके से रहा। और मैं अभी रास्ते में हूँ, योग क्लास से घर जा रहा था। जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया, मैं आपका सभी का आभारी हूँ और सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। इसलिए मुझे मेरा एकाएक नाम लेने से अभी मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। शादी से मुझे ऐसा आसानी थी जितना बड़ा उनने करके दिखा दिया। एंड मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत हमारे पड़ोसी है, टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, और सब कुछ था। लेकिन हमें ऐसा पता नहीं था कि भाई साहब ने ऐसी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। रुकने की भी व्यवस्था बड़ी जोरदार रखी है। जो यहाँ छतरपुर की सबसे बड़ी होटल थी, उसमें रूम बुक किए। हमने पूछा भाई साहब से, बोले वो पहले हो गए थे। मैंने भाई साहब आपने मुझे बताया ही नहीं। बोले अब क्या बताना ये सब होता रहता है। तो ये सारी चीजें, बड़ी व्यवस्थाएं अच्छी रही। उनके एक मित्र हैं अनूप यादव जी, जो आगरा से आए हुए थे। वो उत्तर प्रदेश के जितने भी टोल टैक्स हैं उसके ठेकेदार हैं। चाहे दिल्ली में आपका लाल किला का पार्किंग हो, चाहे आपकी आगरा की पार्किंग हो, वो सारी बड़ी धरोहर की पार्किंग की व्यवस्था संभालते हैं। वो शादी में पूर्ण रूपेण तन मन धन जैसे भी हम दिख रहे थे, सब तरीके से दिख रहे थे। हमने भाई साहब बोले बेटी की शादी है हमने कहा भाई शादी तो मुनीलाल जी के यहाँ पे। बोले तो क्या हुआ, मैं छोटा भाई हूँ उनका। मैंने कहा आपको पहली बार देखा, मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। बोले आपने पहली बार देखा, लेकिन हम लोग बहुत पुराने मिले हुए। तो ऐसे लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत मजा आया। और भाई साहब को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतने कम समय में और इतनी अच्छी व्यवस्था जमा दी। हम उनसे बहुत सीखने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर मैं अपनी वाणी को यही करूँगा। आलोक भैया ने मुझे बहुत बार लोकेशन के बारे में पूछा था कि आप कहाँ तक आ रही है, बहन जी आप शादी में आ ही रही होगी।
तो इसके लिए मैं आलोक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी जी आपके लिए इन्होंने यहाँ लोकेशन पर दी भी थी, लोकेशन भी बता दी नहीं कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ये भी चलता रहा। नहीं दीदी, यहाँ पर आपके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियां जो अवेलेबल थी, तो मेरे से लोकेशन में मांगी जाती, कोई व्यक्ति आए तो आपको वहाँ लेने के लिए भेजना है गाड़ी। मेरी जिम्मेदारी गाड़ियों को और लोगों को लाने के लिए लगी थी। तो जो गाड़ियां थी वो बोले 3-4 जो फॉर्च्यूनर मंगा के रखी थी, भैया ने कहाँ से कैसे मुझे नहीं पता, बस मुझे तो नंबर दे रहे थे ड्राइवर का कि उसको वहां भेज दो और उसको वहां भेज दो। तो आपका इसलिए लोकेशन पूछ रहा था कि बोल रहे थे जो भी आए उनकी लोकेशन लेके उन तक पहुंचाओ गाड़ी। तो आप बता भी नहीं रही थी, बोली रास्ते में है, रास्ते में है। जी 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 धन्यवाद। जी आलोक भैया, जो जो वो फॉर्च्यूनर और जो होटल था, वो आदरणीय पवन कुमार जी, रंजना जी और जो जो नहीं आए हैं ना, ये सब उनको दे देना, वो बिल भेज देना। आपको मैं फोटो जरूर भेजूंगा अभी, धीरे धीरे धीरे। आप फेसबुक पे अगर देख पा रहे हो तो देखेंगे, अन्यथा मैं अभी फिर से भेजूंगा, धीरे धीरे भेज रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी फोटो है और इतना सारा कार्यक्रम था कि जो मैं एक साथ करना संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत पुनः फिर से सदर पर पधारे आप मेरी ओर से। अभी देखते हैं कुछ और, एक और कार्यक्रम भाई साहब के यहाँ होने वाला है, अति शीघ्र होगा, उसमें जरूर आइएगा सभी लोग। जी 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 आलोक धन्यवाद। भैया, सभी जी उसी शादी में आ जाएंगे, उसी का इंतजार है सबको। जी जी बहुत सुंदर आपने जो वर्णन किया है, जो शादी की जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से भाई साहब ने बड़ा सुंदर व्यवस्था की गई थी। और क्यों ना हो, हमारे राज्य प्रभारी जो है, और मध्य प्रदेश पूरे भारत का हृदय है, तो हृदय स्थल में अगर कोई कार्य हो रहा तो वो होना भी चाहिए व्यवस्थित। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आदरणीय दिनेश चंद सेहवाल भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप आए। जी और डॉक्टर रोशनलाल भैया, प्रदीप राज वर्मा जी रह गए, उनको बुलाइए। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय प्रदीप राज आदरणीय वर्मा प्रदीप, जी। सदन में है नहीं हो। अब हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर रोशनलाल भैया, अभी दिनेश भैया से आपने बुलाया, राम कृपाल भैया रह गए, राम कृपाल भैया। राम कृपाल भैया है मौजूद सदन में? जी आदरणीय सेहवाल भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि आप आए और अपनी बात रखें। जी हाँ जी, जी आदरणीय, हम तो दूरदर्शन से देख रहे थे और जिन भी व्यक्ति से बात की, जो जाने वाले व्यक्ति, अटेंड करने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही उत्साहित थे और हमें उसी अनुरूप दर्शन हुए जिस अनुरूप हम ये सोचते थे, जिस अनुरूप हम चर्चा भी करते थे। वो भव्य दृश्य जब वरमाला का था, तो वो फ़ोटो जब हमारे पास आई, वो वीडियो आई, तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ कि वाह! क्या बात है। जहाँ आज अधिकतर, कह सकते हैं कि अधिकतर जगह पे हुड़दंग होता है विवाह शादियों में, वहाँ बहुत ही ये देव विवाह संपन्न हुआ और ये इससे बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है, कुछ हो नहीं सकती ऐसे समय में। जबकि जो संस्कार होते हैं, कैमरामैन कहते हैं थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इस तरह से दूल्हे या दुल्हन जो भी हैं, वो उन साँस भी कैमरामैन के इशारे पे लेते हैं। वहाँ पंडित जी मंत्रों का जो उच्चारण कर रहे थे, उस माहौल में कर रहे थे जहाँ
भव्य रूप से आरती की जा रही थी और जो माहौल था, जो वेशभूषा थी, वो अत्यंत सुंदर थी। और हमने घर में फ़ोटो सभी को दिखाया, तो सभी ने कहा, "वाह! क्या बात है।" बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी ने दी। तो आदरणीय भाई साहब को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि ये आपने प्रेरणा आगे प्रेषित की है। योगाहार का ही मेरे ख़्याल से एक प्रतिबिंब हमें देखने को मिला और हमने अन्य शादियाँ भी, अन्य विवाह भी इसी माहौल में अटेंड की हैं, योगाहारी सदस्यों की। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके परिणाम और भी अच्छे होंगे और एक बार पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। जी आदरणीय दिनेश जी ने जो बात कही है थोड़ा सा उसमें मैं मुझे जोड़ देना। जो अपन जो वीडियो कैमरा वाले और फोटोग्राफर यहाँ तक की करते हैं कि वो दूल्हा दुल्हन को पकड़ पकड़ कर भी चेहरा इधर उधर करने लगते हैं। कहीं कहीं हमने गांव में देखा है। और जब तक उनका इधर रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये सारी चीजों को हमने मना कर दिया था। हमने कहा आपका काम शूटिंग करना है या फोटो उतारना है, जो क्रिया हो रही है उसमें उतार लें तो उतार लें, लेकिन आप किसी को रोकेंगे नहीं। ये अपन ने पहले से डायरेक्शन उनको दे रखा था और यह होना भी चाहिए। जो होती है मर्यादाएं वो रहना चाहिए। दूसरी बात, हमने गांव में कहीं देखा है कि जब लड़की वरमाला के लिए आती है तो उस गांव के लड़के या रिश्तेदार हथेलियां ऐसे हाथ रख लेते हैं, उस पर पैदल चलाते हैं। ये जो है हमारे गुजर हमें अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों ऐसा किया जाता है? ये तमाम ये चीज, ये जो कुप्रथाएं हैं और ये दिखावा है, ये सही नहीं है। तो वो भी हमने सारी चीजें बंद की। उनकी माता और पिता अपनी बेटी का हाथ लेकर के जाते हैं और वर के हाथ में उसका हाथ थमा देते हैं, वो ले जाके और वहाँ वरमाला हो जाती है ऐसा। और वहाँ सब सब सिर्फ जो है वहाँ लड़की और लड़के कोई कुछ नहीं रहेंगे, सिर्फ जो है 11 ब्राह्मण शंख की ध्वनि करते हुए आगे आगे चलेंगे और बेटी वहाँ वरमाला के कार्यक्रम में जाएगी। ऐसा जो कार्यक्रम रखा गया था, ये ऐसा हुआ है। तो इससे जो है जो प्रेरणा मिली है, और जो प्रेरणा मिलना भी चाहिए, इसको हमें हाईलाइट भी करना चाहिए। क्योंकि जो अदर और जो घटनाएं होती हैं, इसी पे कई घटनाएं भी हमने देखने को सुनने को मिली है सोशल मीडिया पे, कि शादी के टाइम पे लोग शराब पीकर आते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा भी होते हैं और माहौल भी अच्छा नहीं रहता है। तो हमें इनको संभालने का काम करना है, क्योंकि हम इस समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो हमें स्वयं अपने थोड़ा सा उतारना है और अन्य अपने परिवार की, योगहार परिवार की जो शादियां होती हैं उनमें भी अपन सहयोग करेंगे, उनमें भी सुझाव देंगे, जितना जो कर सके। थोड़ा थोड़ा एक एक बिंदु पे अपन काम करेंगे तो इसका बदलाव आ जाएगा। जी ओम। बहुत धन्यवाद इस देव विवाह के संयोजक आयोजक आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। और प्रदीप राज वर्मा जी हमारे बीच आ गए हैं। तो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी से अनुरोध है कि वो अपने अनुभव और कल के कार्यक्रम के बारे में भी बात करें। जी ओम। ओम, सदन को सादर प्रणाम। पिछली बार जब आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था तो उस समय शैलजा के ऊपर लेटा हुआ था, तो मैंने कहा 2 मिनट बाद अपनी बात कर दूंगा। बात सुन रहा था मैं। तो कल का कार्यक्रम तो बहुत ही बढ़िया था। कान सिंह जी से मेरी 1-2 बार पहले बात हुई थी और मैं उनका सीकर में जाके देखने वाला भी था, किंतु संयोग नहीं मिला। तो मैं अभी सदन से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि 20 से 26 तारीख तक उनके यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जो गौ जीवन पे किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। तो यदि कोई जाने का तैयार हो तो मैं भी साथ में चलने के लिए इच्छुक हूँ। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि यदि नवदापुरम या कहीं से भी लोग जा रहे हो तो हम लोग साथ चल लेंगे। अकेले जाना तो जरा संभव नहीं होगा। रही बात मुन्नीलाल भैया के शादी में जाने की, तो मैं बिल्कुल तैयार हुआ था जाने के लिए और अचानक कुछ ऐसा काम आ गया कि मैं कैंसिल हुआ और मेरी जगह कोई और गया। तो उसके लिए तो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और उस शादी की जब बात सुनी मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बहुत अवसर जो मिला था जीवन का, वो मैंने खो दिया है। क्योंकि ऐसे अवसर दोबारा तो आते ही नहीं है। दूसरी जगह आ सकते हैं, किंतु वो जो चीज छूट गई वो तो नामुमकिन है। मेरा आशीर्वाद तब भी दिया था बच्चियों को, बच्चे बच्ची को, और आज भी मेरा आशीर्वाद है। माँ नारदा की कृपा उन पे हमेशा बनी रहे।
और नाबदा जी उनका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण व्यतीत करें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आपने, जैसा शरद भैया ने बताया था कि आप नहीं गए और आपकी गाड़ी गई थी, तो आपकी सहभागिता इस विवाह कार्यक्रम में रही। और मैं चाहूंगा कि कुछ हैंडरेज अगर जो भी अपनी बात रखना चाहे तो हैंडरेज करें। जी जी आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी भी है। जी बहन जी, मैं बस एक मेरे मन में एक और जो हमारे भाई बहनों का युगहर परिवार का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने तरीका अपनाया है, और मुझे वो, जैसे मैंने बोला था कि मैं पहले इसलिए नहीं बोलूंगा कि नहीं तो उस समय भी मेरा मन था, लेकिन एक जो चूंकि कई सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर से भी हमारे परिवार बन गया है, बड़ा परिवार हो गया है, पूरे भारत में हमारा परिवार है, और अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपनी जो है व्यवस्थाएं और ही हैं, जिम्मेवारियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, जिसके कारण एक जगह सभी को पहुंच पाना संभव तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं और उनका जो सहयोग है, मैं चाहूंगा आज जैसा हमने कहा है, ये बेटी चूंकि मुन्नीलाल की के लिए नाम दिया जा रहा है, ये बेटी युगहर परिवार की थी, और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सदस्य हैं उनकी बेटियों की शादी हो तो वो बेटी सिर्फ उस व्यक्ति की ना रह जाए, ये हमारे युगहर परिवार की बेटी बने, और उसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसकी शादी में जो भी व्यवस्थाएं हमें जरूरी समझ रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए, जितना जो वो कर सकें वो करें, या जितना नहीं कर सकते हो, अगर समझता नहीं है तो हम सब युगहर परिवार के सदस्य उस बेटी की शादी करेंगे। अभी जैसे प्रभा बहन जी की शादी है, बेटी की शादी है नंदिनी की, जो हमारे युगहर परिवार में योग करती हैं, कराती हैं, करती नहीं है, उनसे हम संवाद करेंगे, पूछेंगे। आदरणीय दिनेश जी से मैं निवेदन करूंगा और उनसे समझा जाए, अगर कोई ऐसा उनको लगता है, वो मायूसी पैदा अपने आप को ना समझे, ये ना समझे कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ये व्यवस्था और हो जाती तो ये ठीक रहता। उनकी इच्छाएं जो हैं वो अपन उनको माँ नर्मदा जी की कृपा से, माँ गंगा जी की कृपा से हम सब युगहर परिवार के सदस्य पूरा करेंगे। जो भी हमारे युगहर परिवार के सदस्य की बेटी की शादी होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसमें हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे, क्योंकि कई व्यवहार जो है, जो हमें भेजा गया, ऑनलाइन भेजा गया, वहीं से भली कोई नहीं आ पाया, लेकिन सहयोग भेजा गया। मैंने सारा जो है आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को शेयर किया है, चूंकि कि ये हमारे पास जो सहयोग आया है, जो व्यवहार आया है, ये भी भली एक प्रथा है, ये शुरुआत है हमारी आपकी, हम इसको हमेशा कायम रखें, ऐसा हमारा निवेदन है। कुछ भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर शरद वर्मा जी भैया अगर 11,000 दे रहे हैं और अगर जो है हम 100 रुपए दे रहे हैं तो हमें कोई उस भाव से देखे, बिल्कुल नहीं। हमारा जो एक उसमें यज्ञ में आहुति डालना है, जो जितना डाल सके वो हम सब डालेंगे, ऐसा अभी हमारा प्रार्थना है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया करना है, नया करके देना है। और बेटी की शादी, अभी हमारे 2 से 51 बेटियों की शादी बागेश्वर वाले महाराज जी करा रहे हैं, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे सब कुछ आ रहे हैं। अभी 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, और 26 तारीख को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, और बाकी सभी तो आएंगे ही। तो ये वहाँ एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी होगा। तो ये तमाम चीजें होने वाली हैं, हो रही हैं। तो बेटियों की शादी में जो सहयोग करता है उसकी निश्चित वृद्धि होती है, उसको निश्चित समृद्धि मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भाई कोई भी संकोच न करें, भाई बहन, और निश्चित कॉल करके व्यक्तिगत रूप से ऐसा अवगत करा दे। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये शब्द मुझे कहना थे, इसलिए मैंने कहे। जी ओम। धन्यवाद भाई साहब। हम आपके जो जिस तरह का कार्यक्रम आपने संपादित किया और जिस तरह प्रभा बहन जी के लिए आपने बात की है, आने वाले कार्यक्रमों के लिए बात की है, निश्चित रूप से हम एक परिवार के रूप में हैं, और ये परिवार हमारा आगे और बढ़ेगा और फूलेगा, फलेगा, पल्लवित होगा, और निश्चित रूप से नई कोपले इसमें आएगी। और उन सबको आप जैसे आदरणीय पवन सर जैसे प्रबुद्ध जनों का
स्नेह सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। मैं जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हैंड रेज करें, और रंजना बहन जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें। हाँ, इनके रंजना जी के बाद आदरणीय डॉक्टर हमारे राकेश आर जी सदन में है, जिनकी प्रेरणा से शादी में कुछ हुआ है, तो जरूर और मेरा रंजना बहन जी, मेरा नेटवर्क भी, ये मोबाइल आज बैटरी डिस्चार्ज है, तो रंजना बहन जी थोड़ा आगे बढ़ाएंगी क्योंकि ये किसी भी समय बंद हो सकता है। जी ओम। जी 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 डॉक्टर रोशनलाल भैया। और आगे मैं आदरणीय मुनीलाल भैया जी ने किनका नाम लिया था? आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी, जिनकी जी जी प्रेरणा हमें डॉक्टर प्राप्त हुई राकेश थी। आर जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप अपनी बात रखिए। आदरणीय डॉक्टर आर्य जी, नहीं, आवाज नहीं जा रही है। हैंड रेस है भाई। जी आदरणीय, हाँ दिनेश भैया आपका ही हैंड रेज है जी। जी जी आदरणीय भाई साहब ने अपने संबोधन में बहुत ही अच्छी बात रखी है। और उस दिन भी, जिस दिन यानी पिछले गुरुवार को जब ये बात हो रही थी, तो आदरणीय डॉक्टर आर्य जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात रखी कि किस तरह से विवाह संस्कार में असल में है क्या। उसी समय आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का मैसेज भी था कि हम भविष्य में ऐसे करेंगे कि जिन भी बेटियों की शादी होगी, ये कोशिश की जाएगी कि यथाशक्ति उस बेटी अ, के विवाह के अवसर पर सहयोग किया जाएगा और सहायता की जाएगी। ये भाव आदरणीय भाई साहब के थे। अभी भाई साहब ने जो कहा है कि नंदिनी जी की भी आने वाले समय में विवाह संस्कार होगा, और जो आदरणीय प्रभा थपलियाल जी हैं, उन्होंने नंदिनी जी को जोड़ा और आदरणीय कुसुम दीदी जी को जोड़ा। तो कुसुम जोशी जी की बेटी का नाम नंदिनी है, तो उनके बारे में आदरणीय जी भाई साहब ने कहा है कि तो हाँ, उन्हीं की बेटी यानी प्रभा जी की बेटी के समान है। और तो हाँ, ये बात भी रखी गई है। तो संभवतः मुझे लगता है कि संदेश पहुंच चुका है आदरणीय तक, और ये भगवान श्री गणेश जो हैं अपने कार्य में लगे हैं, ये शुभ शुभ अवसर के लिए। तो जी जी, ये सुयोग है और शुभ संदेश है। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद जी दिनेश भैया। जी और भी जी हमारे, धन्यवाद जी। आदरणीय हाँ आर्य सर का वो अनम्यूट है, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 स्वागत है। जी, सदन के लिए सादर नमन करता हूं। मेरी आवाज आ रही है? मैं सफर में हूं इस समय। आ रही जी है, आ जी रही है। अच्छा अच्छा जी। मैंने सारे संवाद को बहुत मनोयोग से सुना है, और जिस प्रकार का वर्णन किया गया है उससे तो लग रहा था, मुंह में पानी आ रहा था कि हम क्यों नहीं हुए उसमें। मैं इस गौरवमयी विवाह समारोह के लिए आदरणीय मुन्नीलाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप उन्होंने सारा समायोजन किया। अतिथियों के सत्कार में भी किसी प्रकार का प्रमाद नहीं दिखाया, और जो भी अतिथि योगा हर परिवार की ओर से वहां पर उपस्थित हुए, उनके प्रति पूर्णतया समर्पण का भाव उन्होंने व्यक्त किया। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा थोड़ा सा एक अनुरोध रहेगा, जो बेटी को वरमाला के लिए ले जाया जाता है तो उस समय जो गांव के बच्चे या इधर उधर के लड़के लड़कियां तो नहीं कहूंगा मैं, लड़के जो होते हैं, उनका निश्चित रूप से वहां पर विरोध भी होना चाहिए और उनको प्रेम पूर्ण ढंग से अलग हटाना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। परंतु मेरा यहाँ पर एक निवेदन रहेगा कि जो घर में अपने भाई होते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे और बहन भाई, और जो मामा और फूफी के जो होते हैं,
उन भाइयों को बहन के ऊपर छत्र छाया करते हुए उसको लेकर के चलना चाहिए और उसके साथ साथ आगे आगे वेद मंत्रों का उच्चारण होता हुआ चले, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ढोल ढमाके नहीं, किसी तरीके का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। ऐसी परंपराओं को हमें स्थापित करना चाहिए। यही हमारी वैवाहिक समारोहों की परंपराएं हुआ करती थीं। बहुत आत्मिक प्रसन्नता हुई, बड़े हृदय से कह रहा हूं कि आपने वहां पर यह व्यवस्था लागू की कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अनावश्यक इधर उधर की बात नहीं करेगा। संस्कार को पूर्णतया और पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए पूरा परिवेश सृजित करने में अपनी सहायता करेगा। ऐसे लोगों को वहां से हटाना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त पंडित जी को निश्चित रूप से जो हमारे ये फोटोग्राफर वगैरह होते हैं, कैमरामैन वगैरह होते हैं, ये बहुत हस्तक्षेप करते हैं, उस पर भी आपने पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। धीरे धीरे इसी प्रकार से परंपराएं स्थापित हो जाती हैं और जो पुराना हमारा मिटा हुआ इतिहास है वो जीवंत हो उठेगा। हमारी गौरवशाली परंपराएं हमें जीवंतता प्रदान करती हैं, उत्कृष्टता प्रदान करती हैं, एक सुव्यवस्था प्रदान करती हैं। अभी मैं एक कार्यक्रम से जिससे लौट रहा हूं, यहाँ पर 25 वर्ष एक गुरुकुल को स्थापित हुए हैं और देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, प्रसंग है इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस केवल मैं ये बताने के लिए अपनी बात को रखना चाहता हूँ ताकि उसका संस्कार हमारे ऊपर पड़े। एक स्वामी जी हैं, विवेकानंद जी, जी आप संकोच ना करें, पूरी बात बताएं। स्थापना, जी जी जी, धन्यवाद आपका। गुरुकुल की स्थापना यहाँ पर उन्होंने की है। गुरुकुल की स्थापना में जब मुझे बताया गया कि वहां पर 135 एकड़ जमीन उनको लोगों ने प्रदान की, जिस समय वहां पर आकर के वो बैठे थे कुछ भी नहीं था, जंगल था। यहाँ तक कि यज्ञ करने के लिए भी समिधाएं तक नहीं थी, उनके पास कोई साधन नहीं था। हम आप जैसे कुछ भक्त लोग थे, श्रद्धालु लोग थे, लोग एकत्र होते थे और गायत्री मंत्र बोलते जाते थे और बाद में स्वाहा भी बोलते थे। बिल्कुल वैसे ही बैठ जाते थे जैसे यज्ञ कर रहे हों। और यज्ञ के लिए ना तो वहां पर यज्ञ कुंड है, ना ही अग्नि है, ना ही समिधाएं हैं, ना ही घृत है, ना सामग्री है, कुछ भी नहीं है। बस स्वाहा 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 घंटों तक यज्ञ चलता था। चले जाते थे लोग, फिर आते थे, महीनों तक ये क्रम चलता रहा। ये 2000 की बात है, सन 2000 की। कुछ लोगों को ये मजाक का, उपहास का कारण बनने लगा। उन्होंने व्यंग करने शुरू किए, स्वामी जी पर व्यंग करने लगे, कहने लगे कि ये ऐसा यज्ञ तो हमने कभी देखा नहीं। देखिए, आप विद्वान लोग हैं, आपने ये सुना भी होगा और ये उपनिषदों में आया है कि यदि कोई किसी व्यक्ति के पास में कोई भी साधन नहीं है, आप कहीं ऐसे सुनसान बीहड़ जंगल में हैं कि जहां पर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो भी आप यज्ञ कर सकते हैं। समिधाएं नहीं है तो भी यज्ञ करेंगे, सामग्री नहीं है तो भी यज्ञ करेंगे, अग्नि कुंड नहीं है तो भी यज्ञ करेंगे, पानी नहीं है तो भी यज्ञ करेंगे। करेंगे कैसे? फिर ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे, भीतर ही भीतर यज्ञ कुंड बना लेंगे, अपने हृदय को यज्ञ कुंड बना लेंगे और उसमें बार बार आप स्वाहा स्वाहा यज्ञ कुंड, हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और वहां पर बैठ करके आप इत्मीनान से, बड़े ध्यान से उस यज्ञ को संपन्न करेंगे। स्वामी जी उसी बात को क्रियान्वित कर रहे थे। स्वामी जी ने उन लोगों से जो उपहास करते थे कि ऐसा यज्ञ हमने नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि जैसा आप यज्ञ चाहते हैं उसके लिए आप सामग्री ले आओ, समिधाएं ले आओ, जो आप सहयोग कर सकते हो, फिर हम उस तरीके से करना शुरू कर देंगे। लोगों में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने कुछ समय उपरांत वही चीजें ला करके वहां पर देनी प्रारंभ कर दी। आज वहां पर जो एक बेटी अभी भाला फेंकने में विश्व में अपना रिकॉर्ड बना करके आई, उस बेटी ने उस विद्यालय के लिए, गुरुकुल के लिए 35 लाख रुपए अपनी उस पुरस्कार राशि में से प्रदान किए और 35 लाख अन्य लोगों ने भी काफी उसमें सहयोग दिया है। तो एक भव्य भवन वहां पर बन करके तैयार हो रहा है। मैं कह करके आया हूं वहां पर कि ये भविष्य का नालंदा और तक्षशिला है। जब इस प्रकार से
संस्कृति संपन्न और संस्कार संपन्न व्यक्तित्व और बेटे बेटियां निकल कर के सामने आते हैं तो जहां पर सब कुछ असंभव होता है वो भी संभव दिखने लगता है। मुझे ये भी बताया गया वहां पर कि 70% लोगों ने यहाँ पर मीट मछली आदि का सेवन करना छोड़ दिया जब से इस गुरुकुल की स्थापना यहाँ पर हुई है। तो वो सारे के सारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उन्होंने अपने आप को सुधारने का कार्य किया। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब प्रारंभ होता है तो पहले कदम से ही प्रारंभ होता है और मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं। वो जो चीजें आज वहाँ गुरुकुल की तक्षशिला और नालंदा की ओर को ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो एक उस नन्हे से कदम की शुरुआत थी जब वहां पर सारे साधन न होने के उपरांत भी यज्ञ आरंभ हुआ था। तो ये आज हमने एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए उधर बढ़ना आरंभ किया है, जिधर हम भारत की गौरवपूर्ण परंपराओं को स्थापित करने का सपना और संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय मुन्नीलाल जी, उनका परिवार, उनके मित्र, बंधु बांधव सभी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई जब आदरणीय वक्ता महोदय बता रहे थे, आदरणीय मेहरा साहब ने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं, जब उन्होंने ये बताया कि दोनों दामाद भी एकदम बेटे की तरह थे और बेटे की तरह ही सारी जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे भी 2 दामाद इसी प्रकार के हैं, तीसरी बेटी अभी है। तो इन परंपराओं को हम स्थापित करें और जो परिवेश हमारा संबंधों का होता है, जिसमें समरसता होती है, रस भरा होता है, उस रस को भरने का प्रयास करते हुए हम परिवार से राष्ट्र की ओर चलें। घर से ही संसार बनता है, संसार से कभी घर नहीं बनता है। पहले फॉलो अपने आप करना होता है, फिर दूसरों पर उसका बात का प्रभाव पड़ता है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पूरे सदन को नमन करता हूँ जिसने इतना अच्छा आयोजन आज का ये करके आत्मीय रस को उत्पन्न करने का प्रयास किया। आज जब संबंधों में और मित्रों में इस प्रकार की कलह और कटुता का परिवेश सृजित है कि कोई किसी की प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं, वहां पर हम एक समय दे रहे हैं, पूरा का पूरा सत्र इस बात के लिए समर्पित कर रहे हैं कि जो अच्छी परंपराएं कहीं हमको दिखाई दी हैं उनको फॉलो करने के लिए और अपने उस मित्र को, अपने उस आदरणीय सदस्य को, अपने उस स्तंभ को हम नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आपने जो चीजें पिछले सत्र में मेरे द्वारा संबोधित की गई थी उनमें से कुछ चीजों को चयन किया। मैं समझता हूं कि आपके भीतर ये अग्नि पहले से थी। कभी कोई किसी की प्रेरणा को लेता है तो तभी लेता है जब भीतर अपनी अग्नि होती है। थोड़ी सी दिया सलाई उस दिखाने से जब आगे से कपूर होता है तो कपूर ही जला करता है। यदि आप पानी में आग लगाने लगे या बर्फ में आग लगाने लगे तो कभी जलती नहीं है। रेत में भी कभी आप दिखाने लगे दिया सलाई तो जलेगी नहीं। लेकिन जहां पर पहले से संस्कार होता है, जहां पर पहले से ही अग्नि होती है, वहीं पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सभी के लिए हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले सत्र में हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। संविधान पर ही चर्चा करेंगे, संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया, लेकिन उसके साथ साथ किस प्रकार हमारे इतिहास की हत्या भी एक एक प्रावधान के साथ होती चली गई, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी, आपने आज अपने उपस्थिति दिखाई और आज के जैसे योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी की शादी के ऊपर अपनी बात भी रखी और निश्चित जो परिवर्तन हो रहा है ये योगाहार कार्यक्रम में हम सब सीख कर ही परिवर्तन कर रहे हैं और एक दूसरे के अनुभव शेयर करके ही हम अपने जीवन में भी परिवर्तन ला रहे हैं। ऐसे ही परिवर्तन आगे और भी हम करेंगे जीवन में। ऐसी सोच रख के मैं आगे, अब किसी का कोई हैंड रेज है या कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है, वरना अब हमारा समय तो हो चुका है। जी आदरणीय प्रेम कुमार जी, आप अपना परिचय के साथ सादर आमंत्रित है।
म्यूट कर लें, आप म्यूट है प्रेम कुमार जी। आप प्रेम कुमार जी, आपका हैंड राइज है। हेलो, सभी आदरणीय गणमान्य सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं प्रेम कुमार सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट से श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट सूरतगढ़ से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? जी जी बोलिए, आप आगे बोलो। जी, मैं मेरे 15 एकड़ जमीन है, उसमें ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ, प्योर ऑर्गेनिक। मैं अभी जुड़ा हूँ सदन से 2 दिन से ही। तो प्योर ऑर्गेनिक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? हेलो जी जी जी, हाँ बोलिए सर। जी, मैं ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ी सी परामर्श चाहिए, सलाह चाहिए आप लोगों का। जी, आप योगाहार कार्यक्रम में निश्चित जो रोज जुड़िए और आपका मोबाइल नंबर जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और फिर आपको रोज हमारे आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी भाई साहब है और भी अन्य सदस्य है, आपको खेती के बारे में जानकारी देंगे। जी, अपना जी मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और मैं आगे चलती हूँ। आदरणीय बहन प्रणीता ताई साकरे जी, जी अपनी बात रखिए। प्रणीता ताई। हाँ प्रेम कुमार जी, आप जी अपना नंबर डाल दो आप, और इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। आप जो भी पूछेंगे सारी चीजें बताएंगे आपको। सवालों जी का भाई साथ साहब। आपको तरीका मिल जाएगा। आज जी टाइम भाई हो साहब। गया, इस विषय पे चर्चा नहीं कर पाएंगे, अगले दिन करेंगे अपन, ठीक है? जी धन्यवाद रंजना दीदी। बहुत सुंदर चर्चा। मैं अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि शुरुआत में जब जुड़े योगाहार कार्यक्रम में, तो कल्पना कहीं से कहीं तक नहीं थी कि ये जो योगाहार परिवार है, योगाहार कार्यक्रम है, इतना सामान्य है। ये आज असामान्य होते जा रहा है। अकल्पनीय चीजें हैं। जिन जिन बातों को लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री और भारत में अनेक राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति, महान ऐसे संगठन भी अध्यात्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से उन्हीं संगठनों के मार्गदर्शन में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाश्चात्य संस्कृति, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए पाश्चात्य जो चीजें हैं, वो बड़ी धड़ल्ले से इस हमारे राष्ट्र की संस्कृति को मिटाने के लिए, संस्कारों को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। और आज हमारी नई पीढ़ी भी उसी दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मन भी विचलित सा होता था और होता है कि इन ऐसी विषम परिस्थितियों में हम किन किन चीजों पर कार्य करें। लेकिन आज हम सब भी कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि योगाहार परिवार एक भारत का ऐसा परिवार और ऐसा कार्यक्रम बनने जा रहा है कि सारे विषयों पर, सारी जितनी चीजें हैं, हम श्रेष्ठतम इस भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे धरती माता के लिए हो, गौ माता के लिए हो, संस्कृति के लिए हो, सारा परिवार अथक परिश्रम और श्रेष्ठतम कार्य कर रहा है। इसके लिए आप सभी को सादर अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। और हमारे सम्मानीय मुन्नीलाल भाई साहब ने एक मिसाल हम सबके सामने रखें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अपनी घर की बिटिया की शादी विवाह कैसे होना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ये आपने कर दिखाया। और जो चीजें हम विवाह में देखते हैं कि आज मजाक बनाकर रखे हैं लोगों ने, विशेष करके हमारी जो मातृशक्तियां हैं, कि जितनी अश्लीलता कर सकते हैं, 99.5% हम कह सकते कि महिलाओं की भूमिका रहती है, जिसमें लोक लज्जा नाम की कोई ये नहीं, शर्म को तो बिल्कुल ऐसा बाहर रख देते हैं कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, मर्यादा कुछ नहीं, केवल फोटो। और फोटो से ही हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी सीख बताई कि ये सारी चीजों को अगर रखना है तो हम सर्वप्रथम पहले अपने परिवार के साथ चर्चा करके रखें। और कार्यक्रम शुरुआत के पहले कार्यक्रम में जितने लोग आने वाले हैं, फोटोग्राफर की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी क्या भूमिका रहना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों की भूमिका क्या रहना चाहिए, हमारे गांव के लोगों की भूमिका क्या रहना चाहिए, ये सारी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने इस सुंदर
कार्यक्रम को, मांगलिक कार्यक्रम को पूर्णता दी है। बिटिया की शादी को बहुत अच्छे से की है और वास्तविक रूप में ऐसा होना चाहिए और योगाहार परिवार उस दिशा में कार्य कर रहा है। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी भाई साहब हमारे लिए एक मिसाल है, एक मार्गदर्शक है और योगाहार परिवार उस कड़ी में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रणीता ताई। और मैं आगे आदरणीय मेनपाल भाई साहब का हैंड रेज है। जी अपनी बात रखिए थोड़ा सा कम शब्दों में। जी आदरणीय मेनपाल भैया आप बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, स्वागत है। सभी सदन को, योगाहार सदन को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता की। लेकिन माफी चाहूंगा मैं सदन से, यूं काफी बिजी रहता हूँ। पशुओं का टाइम होता है, इस टाइम हमारे दूध निकालना है और तो लेकिन जुड़ नहीं पाता। कभी कभार टाइम लगता है तो मैं जुड़ जाता हूँ और जरूर योगाहार में अपना टाइम निकालता हूँ थोड़ा बहुत। तो आज ये जो बात हुई, जैसे शादी में बहन जी ने बताया, जो जो संस्कृति है हमारा, जैसे जो ये क्या है, जो ज्यादातर तो ये फोटो वाले ही इसको संस्कृति को बिगाड़ते हैं। वैसे हो जाओ, वैसे फोटो करेंगे, लेकिन वो उसको ऐसे बेशर्मी हद से वो फोटो करते हैं। लेकिन ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका दुष्प्रभाव डलेगा, ये आगे आप देखना। और पड़ भी रहा है इस पे दुष्प्रभाव। लेकिन टाइम की अहमियत समझते हुए थोड़ा जल्दी में बताऊंगा, तो मैं जुड़ता रहूंगा। एक हमारे जो किसान साथी थे जो सूरतगढ़ से बोल रहे थे, भाई मैं 15 एकड़ में जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ, भाई वो नजदीक है हमारे गंगानगर, कोई ज्यादा दूर नहीं है। मैं हरियाणा हिसार से हूँ, तो हमारे खेत में आके विजिट कर सकते हैं और उसको अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 साल के अंदर उसकी खेती है, वो जमीन शुद्ध होके अच्छी पैदावार देने लगेगी। तो भाई साहब को मैं बोलूंगा हमारे खेत में आके एक बार विजिट जरूर करें, तो देखने से ही खेती का पता लगता है ये नेचुरल है, ये रासायनिक है। तो जरूर हमारे खेत में आए, एक बार विजिट जरूर करें। जी भाई साहब मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? कुमार जी सुनिए, जी जी भाई साहब बिल्कुल। मेहनपाल जी का नंबर ले लीजिए आप, प्रेम कुमार जी जी। भाई साहब अपना नंबर अगर बता सके तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं सूरतगढ़ प्रॉपर से ही हूँ। हाँ मैंने सुनी थी भाई साहब, आप सूरतगढ़ से, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप मेरे खेत में विजिट करिए। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो आप। जी जी भाई साहब एक सेकंड दीजिए। जी भाई साहब बताइए। 97 299 97 299 77 401। 77 401। जी भाई साहब अपना शुभ नाम से। मैं मेनपाल गोदारा। मेनपाल जी, तो भाई साहब आप हिसार से हैं क्या? एक बार फिर से बता दीजिए। अगरवा के नजदीक है मेरा गांव, अगरवा से 12 किलोमीटर दूर साइड में। जी भाई साहब अग्रवा मोड़ के पास में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो जाते आते रहते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई बाकी तो दिक्कत आपके नहीं नंबर हुई, आए। जी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं चलिए होगी। आप कांटेक्ट करिए, फोन मिलाइए और आप आइए, हम आपको अगरवा से ही ले जाएंगे। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, एक बार धन्यवाद। नंबर फिर से बता दीजिए। नंबर एक बार थोड़ा सा जी और तो रिपीट नंद कर दीजिए। बाबा है। 97 जी भाई साहब 299 77 जी भाई 401 साहब जी डबल भाई साहब 7। जी भाई साहब धन्यवाद भाई साहब। जी जी धन्यवाद आदरणीय मेनपाल भैया और आदरणीय प्रेम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो हमारे संस्कृति पर बातें चल रही थी, प्रणीता ताई ने बहुत सुंदर बातें कही। और शादी शादी में जो हम फोटो वगैरह